हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के चैप्टर महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनका जन्म एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ था। इनके पिता करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे तथा उनकी सदाचारिता और निष्पक्षता की बड़ी धाक थी। उनकी माता एक साधु प्रकृति की और अत्यंत धार्मिक महिला थी। मोहनदास स्कूल में एक साधारण योग्यता के किंतु समय के बहुत पाबंद और शिक्षकों के आज्ञाकारी विद्यार्थी थे। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 1888 में उनको कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। गांधी जी सन 1891 में लंदन से लौट गए और उन्होंने वकालत करनी प्रारंभ कर दी। काठियावाड़ तथा बम्बई में थोड़े दिनों तक वकालत करने के बाद एक धनाढ्य गुजराती मुसलमान की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के गोरे काले के भेद और अपने देशवासियों की दयनीय दशा को देखकर उनको तीव्र आघात पहुंचा और यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। सन 1906 में उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी ने सन 1914 में भारत की राजनीति में प्रवेश किया। इस समय जो गांधी जी थे, इनको अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता को बिना किसी शर्त ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह से प्रारंभ किया और इस क्षेत्र में नील की खेती करने वाले कृषकों पर गोरे जमींदारों के अत्याचारों की जांच करने के लिए सरकार को एक कमीशन नियुक्त करने को बाध्य किया। इसके एक वर्ष बाद खेड़ा जिले में, चंपारण में इन्होंने किया सत्याग्रह और खेड़ा जिले में इन्होंने किया कर न दो आंदोलन। और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में एक आंदोलन और क्या था, इन्होंने अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन, इन्होंने इन तीनों आंदोलनों में गांधी जी ने अपूर्व सफलता प्राप्त की। इस समय गांधी जी एक राजभक्त भारतीय थे, लेकिन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलट एक्ट नामक दमनकारी कानून पास किए जाने और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके कारण जो गांधी जी थे उनको ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा। इसी समय खिलाफत के प्रश्न पर भारत का मुसलमान वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। अतः हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने वाले गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का उपयुक्त अवसर समझा और खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता को जागृत करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि महात्मा गांधी की एक वर्ष में स्वराज की कल्पना चरितार्थ होने वाली है। लेकिन आंदोलन के प्रसार के साथ साथ ही आंदोलन हिंसक रूप धारण करने लगा। फिर 4 फरवरी 1922 को चोरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन पर विराम लगा दिया। जबकि ये आंदोलन उस टाइम चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको स्थगित कर दिया क्योंकि गांधी जी कभी भी किसी भी आंदोलन को हिंसक बनाना नहीं चाहते थे और ये आंदोलन हिंसक हो चुका था। 4 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया, राजद्रोह के आरोप में 7 वर्ष की सज़ा सुनाई, लेकिन जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उनको 1924 5 फरवरी को जेल से मुक्त कर दिया गया। यद्यपि इस आंदोलन के आधार पर स्वराज नहीं मिल सका, लेकिन इससे भारतीय राष्ट्रीयता में एक नवीन जीवन का संचार हुआ। कूपलैंड एक थिंकर है, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया है। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के साथ ही हिंदू मुस्लिम दंगे भी फिर से प्रारंभ हो गए। गांधी जी को इन दंगों से दुख पहुंचा और 1924 में जेल से छूटने पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का अनशन किया। इसी वर्ष वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सन 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और 1942 में अपने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश दिया। किसको कहा उन्होंने भारत छोड़ो? अंग्रेज़ों को। 1931 में और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था उन्होंने और करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो नारा किसका है? गांधी जी का है। और ये उन्होंने कब दिया था? 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तब। डू और डाई। सन 1931 में गांधी इरविन समझौते के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। गांधी जी का ये कार्य रचनात्मक राजनीति की दिशा में एक प्रयत्न था
लेकिन लीग के प्रतिनिधियों, मुस्लिम लीग एक और पार्टी थी जिसमें मुस्लिमों का डोमिनेंस था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना उनके लीडर थे, उनके प्रतिनिधियों और ब्रिटिश नौकरशाही के अपवित्र गठबंधन के कारण गांधी जी को इसमें सफलता नहीं मिली। मई 1944 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम समस्या के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा की, किंतु मिस्टर जिन्ना पाकिस्तान निर्माण की बात पर अड़े रहे, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे। तो अपने लिए मुस्लिम लीग का एक ही नारा हो चुका था इस टाइम कि हमारे लिए एक अलग से पाकिस्तान चाहिए, एक अलग से देश बनना चाहिए। गांधी जी देश के बंटवारे के विरोधी थे, लेकिन ब्रिटिश नीति, मुस्लिम लीग की हठधर्मी और हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया। 1947 में जो भारत की स्वतंत्रता हुई वो बहुत सीमा तक गांधी जी के प्रयत्नों का परिणाम कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में भी कार्य किया है। उन्होंने सदा ही रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने पर बल दिया। उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता, दलितों का उद्धार, नारी का कल्याण, मद्य निषेध, हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन आदि दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के प्रयत्नों के बावजूद भी सांप्रदायिक तनाव बहुत अधिक बढ़ गया और अंत में सांप्रदायिकता की विषाक्त आग उनकी आहुति लेकर ही शांत हुई। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक युवक ने 3 गोलियां दागकर उनके शरीर का अंत कर दिया। उनकी मृत्यु के समय विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगी कि उन जैसे हार्ड मास का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु पर डॉक्टर स्टैनले जोन्स ने कहा, हत्यारे की गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई गई थी, लेकिन फल ये हुआ कि उनके विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति की धाती बन गए। हत्यारे ने महात्मा गांधी की हत्या करके उन्हें अमर बना दिया। मृत्यु में वे अपने जीवन की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गए। अब देखते हैं कि महात्मा गांधी की प्रमुख कृतियाँ या बुक्स कौन कौन सी हैं। गांधी जी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन प्रमुख रूप में 2 पुस्तकों, हिंद स्वराज व अपनी आत्मकथा में किया है, जिनका नाम बिल्कुल ठीक रूप में सत्य के साथ मेरे प्रयोग रखा गया है। तो पूछा जाए कि गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो उस आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका टाइटल उन्होंने ये रखा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। दूसरी बुक है हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। उनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय, सांप्रदायिक एकता और अस्पृश्यता निवारण। लेकिन इनके सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का, भारत में यंग इंडियन, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का संपादन करते हुए अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। तो जो ऊपर मैंने बताई थी वो तो बुक्स हैं, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और ये जो अभी बता रही हूँ ये उन्होंने पत्रिकाएं लिखी थी, जर्नल्स लिखे थे। तो अगर पूछा जाए कि इंडियन ओपिनियन उन्होंने कहाँ लिखी, तो दक्षिणी अफ्रीका में इन्होंने साप्ताहिक पत्र शुरू किया था इंडियन ओपिनियन। भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का उन्होंने संपादन किया। 1969 से गांधी शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा गांधी जी के सभी लेखों और भाषणों के प्रमाणित संग्रह कई खंडों में प्रकाशित किए गए हैं। ठीक है, अब गांधीवाद का क्या अस्तित्व है? गांधी जी की विचारधारा के संबंध में प्रमुख और संभवतः सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या गांधीवाद नाम की कोई चीज़ है? स्वयं गांधी जी ने 1936 में सांवली सेवा संघ में प्रवचन करते हुए कहा था कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है। मैं अपने बाद कोई संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता, मैं किन्हीं नए सिद्धांतों या किसी मत को चलाने का दावा नहीं करता, मैं तो केवल अपने ढंग से सच्चाइयों को अपने नित्य प्रति जीवन और समस्याओं पर लागू करने का प्रयत्न करता हूँ। मैंने जो मत बनाए हैं, जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे सब अंतिम नहीं हैं। मैं कल ही उन्हें परिवर्तित कर सकता हूँ। दुनिया को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने कि पहाड़। मैंने तो केवल इन दोनों को यथासंभव विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग करने का प्रयत्न किया है। आप इसे गांधीवाद न कहें, इसमें कोई वाद नहीं है। तो भी गांधी जी का एक निश्चित जीवन दर्शन था। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं के समाधान के लिए उनकी कुछ विशेष सिद्धांत और पद्धतियाँ थीं। उनके इन सिद्धांतों और उनकी कार्य पद्धति को सामूहिक रूप से गांधीवाद के नाम से जाना जाता है।
गांधीवाद की परिभाषा का प्रयत्न करते हुए डॉक्टर PS रमैया लिखते हैं, गांधीवाद नीतियों, सिद्धांतों, नियमों, आदेशों, निषेधों आदि का सिद्धांत ही नहीं वरन जीवन का एक रास्ता है। इसके द्वारा जीवन की समस्याओं के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन या पुरातन दृष्टिकोण की पुनर्व्याख्या करते हुए आधुनिक समस्याओं के लिए पुरातन हल प्रस्तुत किए गए हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उनके जो मेन कॉन्सेप्ट थी, जैसे गांधीवाद दर्शन का मूलाधार धर्म था, जो कि सत्य और अहिंसा या फिर राजनीतिक आध्यात्मिकरण, उसके बारे में वो क्या कहते थे।